नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम समझेंगे तो संभलेंगे में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के मामले देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। हम कोविड सुरक्षा उपायों को अपनाकर इस महामारी से बच सकते हैं। इसके अलावा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम योग और प्राणायाम का भी सहारा ले सकते हैं। कोरोना से बचाव में खुद को पूरी तरह स्वस्थ रखने, खान पान पर ध्यान देने और एक्सरसाइज करने की सलाह दी जा रही है। ऑक्सीजन स्तर बढ़ाने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत कारगर मानी जा रही है। कोरोना काल में योग कैसे फायदेमंद साबित हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। कोरोना की दूसरी लहर में जब ज्यादातर लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो ऐसे समय में योग और प्राणायाम ही वो विधा है जो शरीर को मजबूत कर अंदरूनी रूप से फायदा पहुंचाएगी। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और जीवन संतुलित बना रहता है। इसके लिए सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और उसके बाद योगासन का अभ्यास करें। जाहिर है कि कोरोना से सुरक्षित रहने में और ठीक होने में योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बहुत ज़रूरी है कि इस समय आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर, पल्स रेट सामान्य होंगे तो कोरोना हो जाने पर भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप जल्द ही स्वस्थ हो सकेंगे। योग करने से बिल्कुल कोरोना हारेगा। योग करने से आपके शरीर की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो चलिए इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये योग कितना फ़ायदेमंद है और योग से हम कैसे हमारी इम्यूनिटी मजबूत कर सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं। जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं, आपको पहले तारुफ करा देते हैं उनसे। हमारे साथ व्यंजना आनंद जी जुड़ रही हैं जो कि योग प्रशिक्षक हैं। आचार्य गुणींद्रानंद जुड़ रहे हैं अवधूत। पंकज बजाज जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो कि हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। और इंद्राणी जाधव जी जुड़ रही हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम व्यंजना जी का ही रुख करेंगे। योग प्रशिक्षक बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। व्यंजना जी, स्वागत करूंगा आपका एक बार पुनः इस कार्यक्रम में। और कोशिश हमारी यही है, जैसा कि शीर्षक आप भी समझ पा रही होंगी, पढ़ पा रही होंगी, कि समझेंगे तो संभलेंगे। पहले तो ज़रा समझाइए जल्दी से हमें कि योग कितना फायदेमंद है और कैसे इससे हम संभल सकते हैं। बिल्कुल। सच्चाई यही है कि अगर हम समझेंगे तो तभी हम संभल पाएंगे और तभी हमारा आज का जो स्थिति हमारे साथ हो रही है उससे हम सामना कर पाएंगे। मैं अभी जिस पद्धति से इलाज कर रही हूँ कोरोना काल में, वो पद्धति है यौगिक चिकित्सा द्रव्य गुण। यह हमारे आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा प्रताप बनाया गया यह एक चिकित्सा पद्धति है जिसके ट्रीटमेंट से हम लोगों को ठीक करते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपने खान पान को कैसे ठीक किया जाए जिसके कारण हमारा टोटल शरीर का सिस्टम सही हो, और फिर योगा पद्धति के द्वारा, योग के द्वारा हम अपने ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन सिक्रेशन को कैसे बैलेंस में लाए जिसके कारण हमारे शरीर की शक्ति बढ़े, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। इस पर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। और साथ ही साथ कुछ घरेलू उपचार जो कि हमारे इस समय, इस दौर में जहां हमारी अंग्रेजी दवाई, हमारा एलोपैथ हार रहा है, लोग मर रहे हैं, वैसी स्थिति में प्राकृतिक जो चिकित्सा पद्धति है वो बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे आज जो संक्रमण चारों तरफ फैला हुआ है कोरोना, जरूरी नहीं है कि सबको कोरोना ही हुआ है, लेकिन जो वायरस है उसका इन्फेक्शन सबको कहीं ना कहीं किसी रूप में छू रहा है। आपको खांसी हो, सर्दी हो, फीवर हो या पेट झड़ी की जो शिकायत आजकल हो रही है, किसी भी रूप में आपके घर में वो वायरस आ ही जा रहा है, जिसका ट्रीटमेंट अगर हम समय पर ही कर ले रहे हैं तो हम अपनी सुरक्षा को अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर आपको पता चल रहा है कि आपके गले में कुछ खराश है, कुछ लग रहा है, प्रॉब्लम जैसी आ रही है कि मन में शंका है कि आपको कोरोना है, वैसी स्थिति में अगर आप तुरंत ट्रीटमेंट करते हैं बिना देरी किए तो आप घर बैठे ही अपना इलाज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट मैं अभी जो दे रही हूँ उसमें है फिटकरी का पानी। फिटकरी ये आज की पद्धति नहीं है, ये पौराणिक काल से पद्धति चली आ रही है। फिटकरी जो है वास्तव में ये एक खनिज लवण है जो प्रकृति में पाया जाता है, उससे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फिटकरी जो है
हमारे शरीर की क्लीनिंग के बहुत ज्यादा काम आता है, त्वचा रोग में काम आता है, मूत्र संबंधित रोग में बहुत ज्यादा काम आता है। जो अस्थमा के पेशेंट है, श्वास संबंधी जिनको भी कोई परेशानी होती है, निमोनिया में, ऐसे पेशेंट के लिए बहुत कारगर होता है। और आज की जो स्थिति है, कोरोना में जितने भी लक्षण पाए जा रहे हैं, सब इसी तरह के सिम्टम हमें मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो कोरोना के पेशेंट है उसको 20 सेकेंड तक एक गिलास पानी लेते हैं। एक टोपिया पानी मैं बनवा रही हूँ। सबसे पहले उस पानी को, साफ पीने वाले पानी में कम से कम आपका 10 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा उसमें डालें, 20 सेकेंड उसमें डुबाए। और साथ में, क्योंकि ये जो वायरस है निगेटिव वायरस है, जो प्रकृति में फैला है, जो हमारी नकारात्मकता का ही एक परिणाम है, जो हम लोग आज तक किए हैं गलतियां, उसका एक दुष्परिणाम हमारे सामने आ आया है। तो हम अपने पॉजिटिव भाव, सकारात्मक विचारधारा से अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए 20 सेकेंड उस फिटकरी को उस पानी में डुबोते हैं, 20 सेकेंड के बाद निकालते हैं। फिर उस पानी को हम पीते हैं। एक गिलास, जो पेशेंट है एक गिलास पूरा पी लेंगे, और थोड़ा सा हथेली में लेकर के नाक से उसको घिसते, यानी कि नाक से नासा पान करते हैं उसी पानी का। यह क्या करता है, तुरंत आपका ट्रीटमेंट करता है, आपके गले को, आपके नाक को, आपके फेफड़ा में स्थित जो वायरस जो गया है उस सबको क्लीन करता है। अगर वोमिटिंग होती है तो सबसे बेस्ट होता है, अगर नहीं हो रही है तब भी कोई बात नहीं है, वो आपके पेट में चला गया। और ऐसे भी जो वायरस है अगर पेट में चला जाता है तो वहां पे इतना हमारा जो जायम निकलता है, पाचन रक्त निकलता है, उतना हार्ड होता है, वहां पे वो नष्ट हो जाता है और मल के रूप में बाहर निकलता है या मूत्र के रूप में। तो व्यंजना तो जी, ये हम ये देख फर्स्ट रहे हैं। ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं। जी, इसके बाद हम लोग कुछ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ व्यंजना जी, आपका एक वीडियो भी देश भर में काफ़ी वायरल हो रहा है। बहुत अच्छी आपने पद्धति बताई है कि कैसे फिटकरी के पानी से हम उसका सेवन करके नासा पान जैसे आपने प्रक्रिया बताई, अंदर तक वो पानी जाता है और उसके बाद क्या फ़ायदे होते हैं। क्या ये काफ़ी कारगर साबित हो सकता है? मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कोरोना को हराने में, कोरोना को मात देने में ये फिटकरी का जो आप फॉर्मूला बता रही हैं, देश में काफ़ी आपका वीडियो भी हिट हुआ है, ये कारगर होगा? क्या प्रक्रिया क्या रहती है? ये ये वास्तव में मैं जो बता रही थी, मैं तो अपने स्तर से शुरू की थी। सबसे पहले मैं अपने घर पे की, मैं अपने पे ये ट्रीटमेंट लागू की, मैं खुद को देखी, मुझे मेरा कफ इससे बहुत आराम मिला। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को दी, उनको फायदा हुआ। फिर कुछ लोग जो हमारे मेरे संपर्क में हैं, जो मेरा यौगिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा इलाज करवाते हैं, उनको मैं ये सब बताई, तो उनको बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते गया। तो मैं इस पद्धति को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी अपनी ताकत लगा दी कि जहां तक लोगों के पास ये चिकित्सा पत्ती जाए, वहां तक लोगों का लाभ हो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वास्तव में हमें ऑक्सीजन किस स्थिति में लग रही है, जब हमारा नाक जाम हो रहा है, वायरस हमारे नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू हमारे भीतर जा रहा है फेफड़ा में। तो ये जो नाक जाम हो रहा है और गला जो जाम हो रहा है, उसको हम लोग पहले क्लीनिंग करते हैं, साफ करते हैं। ये जो पान पी रहे हैं पानी फिटकरी का, इस पानी से वो सफाई वहां की हो रही है। वो जैसे ही खुलता है, हमारा ऑक्सीजन अपने आप, जो प्रकृति के द्वारा जो हम नेचुरल जो लेते हैं सांस, वो अपने आप जाने लगती है, शुद्ध वायु जाने लगती है। तो वहां पे कुछ राहत आती है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट फिर ट्रीटमेंट करते हैं, जो हम लोग का घरेलू उपचार है, जिसमें सबसे पहले मैं बताती हूँ नींबू पानी का सेवन। जैसे कि कुछ लोग ऐसे अभी बता रहे हैं कि नींबू को अभी यूज नहीं करना है, एसिड है, लेकिन वास्तव में यह नींबू जो है, अगर हम सेंधा नमक के ऊपर इसको निचोड़ते हैं तो ये एक बेस तैयार होता है, चार तैयार होता है, जो कि हमारे शरीर के सारे एसिड को काटता है। जितने भी विषाक्त जीवाणु हमारे शरीर में रहते हैं, सबको ये नष्ट करने में बहुत ही सहायक होता है। हमें क्या करना है, शीशे के गिलास में पहले सेंधा नमक रखते हैं, फिर उसमें कागजी नींबू को निचोड़ते हैं, एक गिलास पानी गर्म करते हैं, उस पानी को उस पर डालते हैं। अब ये जो हमारा बेस तैयार हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ये हमारे लिए औषधि है। इसको जैसे ही हम पीते हैं, जो हमारा जो फिटकरी के पानी से जो हमारा वायरस जो भीतर गया था, वो अच्छे से फिर पेट की सफाई करता है, पेट क्लीन होता है, मूत्र के रास्ते से भी उसकी सफाई अच्छे से हो जाती है। तो ये वायरस का फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारा होता है। और ये जो पानी जो मैं बता रही हूँ कि फिटकरी का जो पानी पीना है, उसमें भी कुछ नियम बनाया गया है। जैसे अगर नॉर्मल आपको वायरल इंफेक्शन हुआ है किसी तरह का,
तो आपको 10 सेकेंड ही पानी में डुबाना है। अगर आपको कोरोना है तो 20 सेकेंड डुबाना है, क्योंकि वो जितने लोगों को मैं बता रही हूँ सारा पॉजिटिव रिजल्ट आया। कहीं से मुझे अभी तक कोई नकारात्मक आंसर कहीं नहीं मिला कि जी, मुझे फायदा नहीं किया। मैं चाहूँगा और मैडम, मैं जी व्यंजना जी, मैं चाहूँगा चूँकि समय की कमी, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक एक बेहतरीन जानकारी, एक बहुत अच्छी जानकारी मिल सके, ये हमारी कोशिश है। और आपकी टीम के जो मेंबर्स हैं, आचार्य गुणेंद्रानंद अवधूत जी, पंकज बजाज जी, इंद्राणी जाधव जी, वो भी आपको सुन पा रहे हैं। अब मैं चाहूँगा आप डेमो के ज़रिए कोई योगासन ऐसा बताएं, क्योंकि फिटकरी का फॉर्मूला तो मैं जी, समझ गया, काफ़ी कारगर है। योग के ज़रिए आप कुछ बताएंगे, आपके टीम मेंबर्स भी आपको सुन पा रहे हैं, तो बेहतर होगा मैं उन्हें जी, इंस्ट्रक्ट करूँ, आप भी उन्हें इंस्ट्रक्ट करें। जी, जी, हमारे साथ मैं जो हम लोग जो योगा कर रहे हैं, हम लोग अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए अभी कुछ योगा भी कर रहे हैं, जिसका हम लोग का रोज सुबह में क्लास होता है। इसमें क्या है कि कुछ योगा जो ऐसे हैं जो हमारे थाइमस ग्लैंड को और थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करते हैं तीव्रता से। तो मैं अभी आप लोग के सामने वो योगासन का डेमोस्ट्रेशन मैं इंद्रानी दीदी से आग्रह करूंगी कि वो स्क्रीन पर आए और वो अभी अब डेमो दिखाएंगे। हम लोग अभी करेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। जी, योग मुद्रा, या इसके लिए हम लोग को सुखासन में हम बैठते हैं। इंद्रानी दीदी अपने कैमरा को ठीक रखिए, आपका पैर का पोजीशन दिखाइए। हम अपने सुखासन के पोजीशन में बैठते हैं, श्वास लेते हुए दोनों हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं, दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़ते हैं। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकते हैं। हमारा नाक और ललाट जमीन से टच जाता है। हम 8 सेकेंड वहां होल्ड करते हैं। 8 सेकेंड श्वास को शून्य कुंभक अवस्था में रोक करके वहां पे रुकते हैं। ये जो हम शून्य कुंभक अवस्था में रुके हुए हैं, इस समय क्या होता है, हमारे शरीर के जो हार्मोन सिक्रेशन है थाइमस और थायराइड ग्लैंड की, वो ज्यादा क्रियाशील और प्रभावित होते हैं, जिससे वो बैलेंस में आते हैं। बैलेंस में आने से हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स टी सेल्स का निर्माण तेजी से होने लगता है, जो कि आज के दौर में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, कारगर सिद्ध हो रहा है। क्योंकि अभी हमारी इम्यूनिटी पावर अगर जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना ही ज्यादा हमें ये इस कोरोना से लड़ने में हमें सहायता मिलेगी। हमारा शरीर तैयार नहीं उससे लड़ने के लिए, इसलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इस आसन को हम लोग, इसका नाम है योग मुद्रा, इसे हम रोज सुबह फ्रेश होने के बाद 8 बार करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी पावर तीव्रता से बढ़ती है। ये साथ ही साथ बहुत सारे ग्लैंड को भी प्रभावित करता है, पेट संबंधी सारे रोग को क्लीन करता है, हार्ट को ये मजबूत करता है। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, जो हमारे उदर संबंधी जितने भी रोग होते हैं, गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर, जी, शुगर, सारे रोगों में ये योगासन बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसको हम 8 बार करते हैं। अभी मैं आप लोग को दूसरा आसन बताऊंगी, जिसका नाम है दीर्घ प्रणाम। दीर्घ प्रणाम के लिए हम लोग पंजे पर बैठते हैं। स्क्रीन पर हमारे दादा पंकज दादा और इंद्रानी दीदी कर रही हैं, आप लोग उसको उनको देख करके सीख सकते हैं। जी, पंजा पे हम बैठते हैं। अब हम सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर प्रणाम की मुद्रा में रखें, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे की ओर झुकते हैं। हमारा नाक और ललाट दोनों जमीन से सटा रहता है, हाथ तनी भी रहनी जरूरी है, बटक्स उठने नहीं चाहिए। हमारा पेट और जो जंघा है दोनों आपस में सटे होने चाहिए। जी, इससे क्या हो रहा है, इस पोजीशन में हमारे पेट में जितने भी पार्ट, जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट हैं, वो सब प्रभावित हो रहे हैं। उसमें जो गंदगी है वो उससे धीरे धीरे ढीली होती है और मल के रूप में बाहर निकलती है। साथ में हम जो हृदय, हमारा जो यहाँ पर जो हृदय चक्र और यहाँ थायराइड ग्लैंड जो प्रभावित और जो बार बार झुक रहे हैं उठ रहे हैं, इससे वो ग्लैंड हमारे प्रभावित हो रहे हैं, थाइमस और थायराइड ग्लैंड, जी, जिसके कारण वहां का सिक्रेशन बैलेंस में आता है। आज के समय में हमें थाइमस और थायराइड ग्लैंड पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ पेट को भी ठीक रखना है, क्योंकि जब कोरोना हमारे शरीर में आ रहा है तो हमारा पेट भी खराब हो रहा है। कुछ को कब्ज हो रही है, कुछ को पेट झड़ी की शिकायत हो रही है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट में मुझे मिल रही है कि मेरा पेट खराब हो गया, दीदी कैसे ठीक करूं, कोई बोल रहे हैं कि कब्ज शुरू हो गया है, किसी की मूत्र की समस्या शुरू हो रही है, तो ये योगासन उसमें बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। जी।
चलिए, मैं इसमें भी समझता हूँ हमारा ये सारा 2 जो आपने योगासन बताए हैं व्यंजना जी, बहुत ही कारगर, ये मैं समझ रहा हूँ उपयोगी हो सकते हैं, और इसका आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है कि कैसे हम इसे कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। मैं आपके पास लौटूँगा व्यंजना जी, चूँकि समय की कमी है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक हम एक मैसेज भी पहुँचा सकें, सकारात्मक संदेश भी पहुँचा सकें। आचार्य गुणींद्रानंद अवधूत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, प्रणाम करता हूँ आपको सबसे पहले तो। और हम देख रहे हैं कि एक तरफ कोरोना को हराने में हमारे देश के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक तो लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। विज्ञान की अपनी जगह महत्ता है, लेकिन जब भारतीय वन औषधि की बात होती है, योगासन की बात होती है, तो इसकी भी अपनी एक तरह महत्ता है। आचार्य जी, क्या कहेंगे आप, और क्या कारगर तरीके हो सकते हैं? कैसे देखते हैं आप इस बीमारी को, और इससे लड़ने के लिए क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, कोरोना वायरस है, विषाणु है, जिसके बारे में विज्ञान ने साबित किया है कि इसमें लाइफ नहीं है, लाइफलेस है। इसके जो टेंटेकल्स है वो प्रोटीन का होता है, और हमारा शरीर, खास करके लंग्स का जो पार्ट है, वो उसको अपने में अब्सॉर्ब कर लेता है। हम्म। और इसी बीच में ये जो प्रोटीनस टेंटेकल्स जो है, जो आपने देखा होगा कि वो छत्ता जैसा रहता है, उसके टेंटेकल्स जो होते हैं, तो ये लंग्स के जो टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, उसमें मसल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उनको प्रोटीन की जरूरत होती है, उनको वाइटलिटी की जरूरत होती है, और ये अंदर जाकर के फिर म्यूटेट होना शुरू हो जाता है। तब हम कहते हैं कि हमारा लंग्स जो है कोरोना से इन्फेक्टेड हो गया। अब ये जो बीमारी है, खासकर कोरोना का जो अटैक है, वो लंग्स पे हो रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हो रहा है। इसको तंदुरुस्त करने के लिए, इसको हेल्दी करने के लिए हम योग की प्रक्रिया तो है ही, जो आसन आपने बताया, तो ये आसन हम लोगों को करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है जी। ब्रीदिंग 2 तरह से हम लेते हैं, एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है, दूसरा थोरैसिक ब्रीदिंग होता है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग हम पहले करते हैं मन को नाभि पे केंद्रित करते हुए। ब्रीदिंग को हम स्लो लेते हैं, एज स्लो एज वी कैन। जितना ज्यादा से ज्यादा हम धीमी गति से श्वास लेंगे, पूरा लेंगे, उसमें हमारा पेट थोड़ा फैलता है, उसके बाद हम उसी स्पीड से श्वास को छोड़ते हैं। यह क्रम लेना और छोड़ना निरंतर हम 10 बार अभ्यास करवाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो मन की चंचलता, जो एक्सट्रोवर्सियली इधर उधर घूमता रहता है, मन और ब्रीदिंग जो है एक लय में, रिदम में आ जाता है। दूसरी बात है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न जो कोशिकाएं हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स है, वहां तक पहुंच रहा है। आपको ये समझना जरूरी है, जानना जरूरी है कि कोरोना का अटैक ऑक्सीजन के इनटेक, यानी ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है, और आदमी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। तो जब हम ब्रीदिंग अभ्यास करते हैं, फर्स्ट फेज में एब्डोमिनल ब्रीदिंग की बात मैंने कहा, उसके बाद फिर हम दूसरे फेज में अपने मन को हृदय मध्य बिंदु पे रखते हैं, जिसे हम थाइमस पॉइंट कहते हैं, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में मन को स्थिर करके उसी तरीके से हम स्लो एंड डीप ब्रीदिंग लेते हैं। फुल लंग्स ब्रीदिंग भी इंग्लिश में कहा जाता है। तो फुल लंग्स ब्रीदिंग जब हम लेते हैं, तो होता क्या है कि हमारा जो दोनों लंग्स है, लेफ्ट एंड राइट, उसमें ऑक्सीजन पूरा भरता है। तो ऑक्सीजन भरने से रक्त का शुद्धिकरण होता है, साथ ही साथ जो दूषित वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो जमा रहते हैं जी। वो श्वास छोड़ने के साथ निकल जाता है। तो थोरैसिक ब्रीदिंग जो है, मैं कहूंगा कि थोरैसिक ब्रीदिंग आज के डेट में कोरोना से लड़ने के लिए ये थोरैसिक ब्रीदिंग का अगर आप प्रत्यक्ष डेमो दिखा पाए हमें और हमारे दर्शकों को आचार्य जी, तो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल। मैं हमारे साथ जो तीनों हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हम तीनों से कहेंगे कि आप थोरैसिक ब्रीदिंग करें। आप सभी पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं, मेरुदंड सीधा रखते हैं, और हाथ जो है इस तरह से घुटनों पर रखते हैं, और हम आंख बंद करके अपने मन को हृदय मध्य बिंदु के पास हम एकाग्र करके, और अपने मन को, अपने ब्रीदिंग को एक लय में, यानी कि हम जो श्वास ले रहे हैं धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग यानी फुल लंग्स ब्रीदिंग लेते हैं। इसमें छाती में थोड़ा एक्सपेंशन होगा, लेकिन ख्याल ये रखना है कि छाती का एक्सपेंशन करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि स्लो एंड डीप ब्रीदिंग लेना।
और हम लेते हैं, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं। रोकने की बात यहाँ है ही नहीं। हमें श्वास लेना है, पूरा श्वास लेना है, पूरा ऑक्सीजन लेना है, और पूरा हम धीरे धीरे उसी रफ्तार से हम छोड़ देंगे। जी। यह लय जो है कई बार हम रिपीट कर रहे हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स करके दिखा रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, और जो हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं स्पष्ट रूप से मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति आज के डेट में, कोई भी व्यक्ति नहीं, मैं तो कहूंगा कि सबों को कहूंगा कि अपने घरों में शौच क्रिया से निवृत्त होकर, शाम को हाथ पैर धोकर, सुबह और शाम कम से कम थोरैसिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास करें। इसमें करना कुछ भी नहीं है। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, लंबे समय तक ब्रीदिंग लेंगे। ब्रीदिंग में तनाव नहीं आना चाहिए, बहुत ही स्वाभाविक रूप से हम उसको लेते हैं, और लेने के बाद जब पूरा हो जाता है रुकते हैं, और फिर हम उसे छोड़ना शुरू करते हैं। यह लेना और छोड़ना, यह जो क्रिया है दिखने में तो बहुत ही आसान लगता है, बहुत ही साधारण क्रिया लगती है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि इस क्रिया के माध्यम से हमारा जो लंग्स है वो पूरा उसमें ऑक्सीजन भर रहा है, और उसके जो टिश्यूज और मसल्स हैं जो कोरोना वायरस से जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, वो इन्फेक्ट नहीं होगा। कोरोना यदि अटैक भी करता है तो हमारे जो टिश्यूज है वो इतने इफेक्टिव हो जाते, इतने अपने को मजबूत बना लेते हैं ऑक्सीजन के कारण, कि कोरोना के प्रोटीन से लालच में आकर उसको जगह नहीं दे पाते जी। बल्कि उसको भगा देते हैं या उससे अप्रभावित रह जाते हैं। तो योग के अन्य प्रक्रियाओं, आसन और मुद्राओं, मैं एक बात और कहूंगा जो यदि समय है तो मुझे इजाजत दे, संक्षिप्त में 30 सेकंड में अपनी बात रखिए आचार्य जी। जी बस मैं पंकज जी से मैं आग्रह करता हूं कि भुजंगासन का अभ्यास करके दिखा दें जो छूट रहा है। भुजंगासन विशेष रूप से अनाहत चक्र को ऑप्टिमाइज करता है। अनाहत चक्र से थायमिन नाम का एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और उससे एंटीबॉडीज तैयार होता है हमारे ही शरीर में। ये रिलैक्स पोजीशन है। अब रेडी पोजीशन में आ जाइए, समय बहुत कम है। दोनों हाथों को कंधों के ठीक नीचे लाते हैं, सिर को सीधा रखते हैं, पैरों को सटा लेते हैं। अब श्वास लेते लेते हम छाती तक ऊपर की ओर उठते हैं, छत को देखते हैं, और श्वास को होल्ड करके, यानी श्वास भीतर में है उसको रोक लिया, इसे पूर्ण कुंभक कहते हैं। 8 सेकंड के लिए हम इस अवस्था में बने रहते हैं, फिर श्वास छोड़ते छोड़ते हम वापस आ जाते हैं। इस क्रिया को 8 बार दोहराते हैं। यह जो भुजंगासन है आज के डेट में कोरोना से अपने को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रिवेंटिव मेजर है जी। तो जिन्हें कोरोना हो भी गया है मान लीजिए, और उनका स्वास्थ्य अलाउ कर रहा है, साथ दे रहा है, तो भुजंगासन कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि हम कोरोना को हम इनवाइट क्यों करेंगे, कोरोना को हम रोक करके रखेंगे, बाहर रखेंगे, ताकि वो हमारे शरीर में प्रवेश ही ना करे। ठीक, तो चलिए भुजंगासन जी। हाँ जी, मैं समझता हूं आचार्य जी, बहुत ही कम वक्त में आपने बहुत उपयोगी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी है। चूंकि वक्त की अपनी मर्यादा है, वक्त की सीमा है, और बेशक ये योग एक ऐसी विधा है जिसे मैं भी और अच्छे से सीखना समझना चाहूंगा, और हमारे दर्शक भी सीखना समझना चाहेंगे। लेकिन जरूर हम कोशिश करेंगे कि पुनः एक बार जुड़ें हम, और भी क्या विधाएं हैं, किस तरह के और योगाभ्यास हैं जो हम अपना सकते हैं। आपने समय दिया और बहुत कम वक्त में उपयोगी जानकारियां दी, इसलिए व्यंजना आनंद जी आपको भी बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आपको भी प्रणाम करता हूं, शुक्रिया। और पंकज बजाज, इंद्राणी जाधव जी आपको भी बहुत प्रणाम, शुक्रिया। लाइव डेमो के जरिए आपने बहुत अच्छे से समझाया क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं। आप चारों का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूं। तो समझेंगे तो संभलेंगे, हमारे कार्यक्रम का मकसद यही है कि हम एक ऐसा सकारात्मक माहौल बना सकें, एक ऐसे संदेशों को हम दर्शकों तक पहुंचा सकें कि जहां देश दुनिया में इतनी डराने वाली खबरें हैं, इतना कुछ गलत हो रहा है, कैसे इस कोरोना महामारी से हमें लड़ना है, अलग अलग विधाओं से हम जरूर ही सीख रहे हैं और संभल भी रहे हैं। मिलते हैं जल्द नए कुछ अपडेट्स और नए गेस्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।